पूरा जहाज यात्रियों से भरा हुआ था। सब लोग एक दूसरे से बेखबर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। मेरी नज़र बार बार उस जहाज में बैठी एयर होस्टेस की तरफ जा रही थी। मैं बेल बजाता और उसे अपने पास बुला लेता और वो बड़ी खुश होकर मेरे पास आती और कहती, जी सर कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैं उसे देखकर मुस्कुराता और फिर वो मुझ पर चिढ़ती हुई वापस अपनी जगह पर चली जाती। दरअसल उसे फ्लाइट के बीच में करीब करीब 10 बार देख चुका था, पर फिर भी मेरा दिल नहीं भर रहा था। एक तो उनका पहनावा बहुत ही आकर्षक होता है और फिर दूसरा हर टाइम मुस्कुराने की आदत। मुझे लगा यही वो लड़की है जो मुझे मोहब्बत दे सकती है। मैं उससे बात करता तो लगता जैसे दुनिया में उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने कहीं देखी ही नहीं। और बात भी ऐसी ही थी, वो सच में बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, जबकि वो अभी 25 साल की होगी। खैर मैं उसे देखता ही आया। फिर मुझे जैसे ही फ्लाइट से उतरकर घर जाने का एहसास हुआ तो लगा कि मैं उससे हमेशा के लिए बिछड़ जाऊंगा। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं उसे अपना हमसफ़र ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन मैं उसे कहाँ से ढूंढता, किससे पूछता कि वह कौन है, कहाँ रहती है। मैं उस टाइम तो घर पर आ गया था क्योंकि मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी था, मगर मैंने सोच लिया था कि मुझे उस लड़की को ढूंढना ही होगा। एयरपोर्ट कस्टम में मेरा एक दोस्त मैनेजर था जो कि इस एयरपोर्ट पर काम करता था, और फिर उस एयरपोर्ट से जाने वाली एयर होस्टेस भी इसी शहर में रहती थी। मैंने सोच लिया कि मैं मैनेजर से कॉल करके उस लड़की के बारे में पूछूंगा। तभी मैंने मैनेजर सौर्य को कॉल मिला दी। उसने हालचाल के बाद जब मुझसे पूछा कि मैंने उसे फ़ोन क्यों किया, तो मैंने उसे साफ साफ बता दिया। मैंने कतर से आने वाली फ़्लाइट में माया नाम की एक एयर होस्टेस को देखा था। वे बहुत खूबसूरत थी, सीधा मेरे दिल में उतर गई। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अरे यार, तुम्हें लड़कियों की क्या कमी है कि तुम एक एयर होस्टेस के पीछे पड़ गए, मैनेजर ने मुझे समझाते हुए कहा। मैंने कहा, तुम जानते हो ना कि मुझे लड़कियों की कमी वाकई नहीं है, लेकिन मैं असल में उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मेरे जवाब को सुनकर मैनेजर तो जैसे कुर्सी से खड़ा हो गया हो। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे जो दिन भर मर्दों के आगे मुस्कुराकर हाँ जी करती रहती है और उनको चाय देती है? मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, उसमें बुराई क्या है? लोगों की सेवा ही तो करती है। अस्पताल में नर्स भी तो यही काम करती हैं। उनकी तो तुम लोग बहुत इज्जत करते हो, तो क्या जहाज में एयर होस्टेस की कोई इज्जत नहीं होती? मैनेजर के शब्द थोड़े लड़खड़ा से गए थे। ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त सचिन। ठीक है, तुम खुद ही समझ जाओगे, मैं तुम्हें क्या बताऊं। और उम्मीद तो यह है कि बात शादी तक नहीं पहुंचेगी। उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। लगभग आधे घंटे के बाद दोबारा उसका फ़ोन आया। सचिन, मुझे माया के बारे में सारी जानकारी मिल गई है। वो यहीं एक मिडिल क्लास परिवार से है और पिछले साल ही उसकी नौकरी लगी थी, लेकिन उसने एक ही साल में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। मैंने माया का नंबर लेकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया और फिर जाकर उसे खुद ही इंटरनेट पर मैसेज कर दिया। माया मेरा मैसेज देखते ही जवाब देने लगी। बोली कि आप कौन हैं? क्या आप उन्हीं यात्रियों में से हैं जो फ्लाइट के बाद नंबर लेकर मुझ तक पहुंच जाते हैं? भगवान के लिए ऐसी हरकतों से दूर रहिए। यह बात सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ कि माया ने कम से कम मैनेजर के कहने के हिसाब से मुझसे इस तरह तो बात नहीं की जैसे कि मैनेजर उसके बारे में बातें कर रहा था। यकीनन उसकी बाकी बातें भी बिल्कुल झूठी होगी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा। माया का खूबसूरत चेहरा बार बार मेरी निगाहों के सामने आ रहा था। फिर मेरी और माया की बातचीत शुरू हो गई। मैंने बिना कोई बात घुमाए उसे कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई और कहने लगी कि मुझे आपकी बात अच्छी लगी, वरना आप तो जानते हैं कि लोग आजकल हम जैसी लड़कियों से बस दोस्ती ही करना चाहते हैं। लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। मुझे उसकी सोच से बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। वो एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की लग रही थी। मुझसे काफ़ी सारी बातें करने के बाद कहा कि वो अपनी माँ से मेरे बारे में बात करेगी। मैंने उसे साफ कह दिया था
कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अगले ही दिन उसने मुझे बताया कि मेरी मम्मी आपसे मिलना चाहती हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैं जल्दी ही उसकी माँ से मिलने पहुँच गया। मैं अपनी सबसे महंगी वाली बड़ी सी गाड़ी में गया था, जिसे देखकर माया की माँ को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बेटा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी को इतना सुलझा हुआ लड़का शादी के लिए रिश्ता भेजेगा। माया की माँ बोली, मेरी शर्त ज़्यादा नहीं है, बस तुम शादी के बाद भी उसे नौकरी करने की इजाज़त दे दो। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है, जब तक ये नौकरी करना चाहती है कर ले, मैं इस बात पर कोई एतराज़ नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर माया बहुत खुश हुई और कहने लगी कि आप तो मुझे शक्ल से ही एक शरीफ और सुलझे हुए इंसान लगे थे। अगर आपने मेरी बात भी मान ली है तो फिर मेरे मना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। सो मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। मेरे माँ बाप को भी इस शादी से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि काफ़ी साल से वो मेरी शादी की कोशिश कर रहे थे, पर आज तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। हमारी शादी अगले ही महीने तय हो गई। माया ने अपने सारे स्टाफ को बता दिया, लेकिन मैनेजर को जब मेरी शादी का पता चला तो वह चौंक गया। कहने लगा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सचिन। अगर तुमने उसी लड़की से शादी करनी थी तो कम से कम 1 साल का इंतजार कर लेते। मैंने कहा कि अब अगर तुमने मेरे होने वाली पत्नी के बारे में एक भी बात कही तो मैं तुमसे दोस्ती ही तोड़ लूँगा। फिर वो बेचारा चुप हो गया, वरना तो वो माया के साथ मेरी शादी के बहुत ज़्यादा खिलाफ था। खैर, मैंने उसे शादी की दावत दी तो वो शादी पर भी आ गया। लगभग 1 महीने बीत गए मेरी और माया की शादी को। जिंदगी किसी जन्नत की तरह लग रही थी, लेकिन माया की हरकतें शादी के एक ही हफ्ते के बाद बदलने लगी थी। एक दिन मुझे अपने किसी दोस्त को फ़ोन करना था। मैंने माया से कहा कि तुम मुझे अपना मोबाइल दे दो। कहने लगी, आपका अपना मोबाइल कहाँ है? मैंने कहा, वो तो चार्जिंग पर लगा हुआ है। उसने मुझे मेरा मोबाइल चार्जिंग से हटा कर दे दिया। मैं हैरान था कि माया मुझसे अपना मोबाइल क्यों छुपा रही है। मुझे लगा शायद यूं ही उसने ऐसा किया हो। फिर मैंने उसे दूसरी बार भी बहाने से फ़ोन मांगा तो उसने ऐसा ही किया। कहने लगी कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद देती हूँ। फिर उसके बाद उसने मुझे अपना फ़ोन नहीं दिया। अब मुझे माया पर शक होने लगा था। ज़रूर वो किसी से चोरी छिपे बात कर रही थी, तभी तो वो मुझे अपना मोबाइल नहीं देना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं माया के साथ उसकी फ़्लाइट में जाऊंगा। वह काफ़ी दिन से घर पर ही थी। मुझे यह बात भी मालूम थी कि उसकी एयरलाइन में एयर होस्टेस को शादी के लिए भी 15 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है, जबकि अब उसे 1 महीना 15 दिन होने वाले थे। मुझे यह बातें बहुत ही ज़्यादा शक में डाल रही थी, लेकिन मैं माया पर शक नहीं करना चाहता था, क्योंकि वे बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन मैंने देखा माया बाथरूम में किसी से बात कर रही थी, और जैसे ही मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो वो चुप हो गई। इसका मतलब माया के दिल में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा था। मैं कारोबार के सिलसिले में हिंदुस्तान से ओमान भी जाया करता था। माया की फ़्लाइट कल की थी, उसने मुझे आज सुबह में बताया। मैंने उससे कहा कि मुझे भी कल उसी फ़्लाइट से जाना है। बिजनेस के सिलसिले में हम दोनों साथ साथ ही चलेंगे। पता नहीं क्यों माया इस बात से काफ़ी परेशान दिखी। उसने मेरे साथ खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सचिन, कल मेरी शादी के बाद पहली फ़्लाइट है, इसीलिए ये सोच रही हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ। मैंने कहा, उसमें ना जाने वाली कौन सी बात है? मेरी बात सुनकर माया किसी को फ़ोन करने के लिए फिर से बाथरूम में चली गई। मैंने देखा वो बहुत परेशान लग रही थी। कहने लगी, उस फ्लाइट के लिए मुझे खास तैयारी करनी होगी। मैंने कहा, कैसी तैयारी? माया कहने लगी, आप बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए कोई ठंडा तेल ले आना। उसको क्या करोगी? मैंने हैरत से पूछा। तुम कब से तेल पीने लगी? पीना नहीं है मुझे, जरा अपने पेट की मालिश करनी है। पेट की मालिश? तुम कब से हकीमों और वेदों वाली हरकतें करने लगी हो? अरे नहीं, पेट की मालिश से अगर आपको भूख लगी हो तो कम हो जाती है। मुझे उसकी बेतुकी सी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। मैं बिल्कुल चुप हो गया। मैं बाजार गया तो पत्नी के लिए तेल भी ले लिया। माया उस तेल को लेकर बाथरूम में चली गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे माया उल्टी कर रही हो। वो अपने साथ पानी की
गर्म बोतल भी लेकर गई थी, जिसका मकसद मुझे समझ नहीं आया। माया जब बाथरूम में से बाहर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। वो जल्दी से आकर लेट गई। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मैं भी सोने के लिए लेट गया। मुझे भी तो सुबह जल्दी उठना था, फ्लाइट मेरी भी थी। आज जब हम लोग फ्लाइट में बैठे तो माया मुझे जहाज में नजर नहीं आई। मैंने उसको फ़ोन किया तो कहने लगी, मैं ज़रा अपने केबिन के पास हूँ, आप वहाँ आराम से बैठिए। अब मैं आपकी एयर होस्टेस नहीं बल्कि पूरे जहाज की हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं चुप हो गया, लेकिन मेरे पूरे सफ़र में मुझे वो कहीं भी नज़र नहीं आई। एक बार मेरे पास आई जरूर थी, लेकिन उसने अपना नॉर्मल ड्रेस पहन रखा था, जो कि एयर होस्टेस वाला नहीं था। ये देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, तुम्हारा एयर होस्टेस वाला यूनिफॉर्म कहाँ है? बोली कि हाँ, यूनिफॉर्म भी पहन लूँगी, आपको अभी क्या समस्या है? उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। जैसे ही जहाज ओमान एयरपोर्ट पर लैंड किया, मेरी पत्नी को ढूंढता हुआ एक आदमी आया, जिसे देखकर मेरी पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। कहने लगा, आप हमारे साथ चलें, आपकी जांच पड़ताल करनी है। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने आदमी से पूछा कि मेरी पत्नी से ऐसा क्या हुआ है? वो कोई आम सी लड़की नहीं बल्कि एयर होस्टेस है। वो आदमी बोला कि अच्छा, तो फिर एयर होस्टेस वाला यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रखा? अगर आपको कोई समस्या है तो हम एक लेडीज कांस्टेबल ले आते हैं, लेकिन इनकी जांच पड़ताल करनी जरूरी है। मैंने कहा, जी जरूर, आप मुझे भी साथ ले जाएं। कहने लगे कि यह हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। वह लोग मेरी पत्नी को लेकर चले गए। मैं ओमान के इंस्पेक्टर को अच्छी तरह जानता था। मेरी पत्नी 3 घंटे पुलिस की हिरासत में रही। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। मैं तो सारा नज़ारा देखता ही रह गया। थोड़ी देर के बाद मुझे मैनेजर का फ़ोन आया और कहने लगा, मुझे ओमान के एक आदमी ने बताया है कि तुम्हारी बीवी ड्रग्स स्मगलिंग करने के केस में पकड़ी गई है। 1 साल से पुलिस की नज़र उस पर थी, लेकिन वो कभी भी उसको पकड़ नहीं सकी, क्योंकि वो ड्रग्स के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल करती थी। ये सुनकर तो मैं दंग रह गया था। क्या बकवास कर रहे हो मैनेजर? होश में तो हो, मुंह संभाल कर बात करो। मेरी पत्नी है और तुम्हारी भाभी है वो। मैनेजर बोला, तुम्हारी पत्नी आज भी 500 ग्राम ड्रग्स के कैप्सूल खाकर ओमान जा रही थी। इसके बदले में उसे पैसे मिलने थे। तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी माया को अपने लालच की सज़ा मिली है। मुझे तो पहले ही शक था कि ये बड़े लोगों के हत्थे चढ़ गई है, और यही उसकी तरक्की की वजह थी, जिसने उसे रातों रात ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। मैं तो पहले ही तुम्हें कह रहा था कि इस औरत से दूर रहो। मैनेजर का फ़ोन मैंने काट दिया था, लेकिन हकीकत तो हकीकत थी। माया को 1 साल की सज़ा हुई थी। वो सज़ा काट कर बाहर भी आ चुकी थी, लेकिन आज तक वो मेरे दिल में दोबारा ना समा सकी। मैं चाहकर भी उससे बात नहीं करता था। काश मेरी पत्नी ने ये हरकत ना की होती तो वो हमेशा मेरे दिल में ही रहती। मैं इतना बड़ा कारोबारी था, फिर माया को क्या ज़रूरत थी ये गलत काम करने की? माना कि शादी से पहले वो ये सब ज़रूरत के लिए करती थी, लेकिन शादी के बाद ये जुर्म की दुनिया छोड़कर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकती थी। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।